हमारे साथ पोखराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, आरजे रमझाजर के डायरेक्टर से। बताएंगे किस तरह यहाँ का जो आप माउंट आबू आए हो, कैसा माहौल है, किस तरह का सौंदर्य? फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। क्योंकि अगर हम बात करें पूरे छत्तीसगढ़ से हम पत्रकारों का एक जत्था यहाँ पर आया हुआ है। इस वक्त हम माउंट आबू पे स्थित है और माउंट आबू एक हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक झील है और झील से लगा हुआ एक पर्वत है और पर्वत को छूता हुआ आकाश आप देख सकते हैं। यहाँ पर बादल कैसे पर्वत के साथ मिलन कर रहा है और ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं माउंट आबू पे। आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर झील में किस प्रकार से नाव का विहार किया जा रहा है। बहुत सुंदर नज़ारा है। आप अभी अमूमन अगर पूरे भारत की बात करें तो टेम्परेचर लगभग 30 से 32 के आसपास का देखा जाता है। अमूमन ये टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग 20 डिग्री टेम्परेचर के आसपास है। काफ़ी ठंड यहाँ पर महसूस की जा सकती है। इस वक्त अगर हम बात करें पूरे देश भर से यहाँ पे सैलानी आए हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी एट अ टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पर पत्रकारों का भीड़ आप चारों तरफ देख सकते हैं। चारों तरफ यहाँ पे देश भर के पत्रकार आए हुए हैं और ये बहुत सुंदर नज़ारा का लुत्फ लेते हुए अगर हम बात करें अभी कुछ समय बाद हम यहाँ माउंट आबू के बाद और कुछ स्थानों पे जाने वाले हैं। लेकिन अगर पूरे माउंट आबू क्षेत्र की बात करें, राजस्थान अरावली पर्वत की बात करें, तो सबसे खूबसूरत नज़ारा आप इस वक्त देख सकते हैं। चारों तरफ से अरावली पर्वत हरा भरा एक गहना ओढ़े हुए अपने साथ है और उस पर चार चांद खिलाता हुआ ये छोटा सा झील सरोवर आप इस वक्त देख सकते हैं। हंसों का जोड़ा किस प्रकार से इसमें विहार करता हुआ, इसमें झील के बीच में एक छोटा सा मंदिर भी है, शिव मंदिर उसको कहा जाता है। देखिए कोहरा कैसा उड़ रहा है मध्यम तरीके से। जी शशिकांत जी, हमारे साथ अभी कुछ देर तक पोखराज सिंह ने बताया है किस तरह यहाँ के सौंदर्य नज़ारा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे घूमने तो समय 2 दिन भी कम पड़ जाएगा, लेकिन हम अभी एक ही दिन घूमने आए, वो भी पूरी फुल टाइम नहीं है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, जो अभी सम्मेलन में आपको पूरी टाइम मिलनी चाहिए था? हाँ देखिए, आपने एकदम सही कहा कि जैसा कि हमको बहुत कम समय दिया गया है, इसको मात्र आधे घंटे का समय दिया गया। आप आधे घंटे में इस पूरे क्षेत्र का आप भ्रमण कर लेकर के और निसंदेह आधा घंटे में इस जन्नत वाले नज़ारे को लुत्फ उठा पाना असंभव सी बात है। लेकिन अगर हम बात करें ये आधे घंटे को भी हम यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो हवाएं आप देख सकते हैं कैसी यहाँ पे छू रही हैं। यहाँ पे लोगों को, पर्यटकों को रिझाने के लिए यहाँ पर घोड़ा है, घोड़े में आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। निसंदेह यहाँ पे पैसे जो हैं काफ़ी ज़्यादा लिए जाते हैं और हमारे शशिकांत जी ने भी अभी घोड़े में फ़ोटो खिंचवाया है। करीब 10-20 फ़ोटो इन्होंने खिंचवा लिया है। अब वो पेमेंट देने की बात आएगी तब समझ में आएगा, क्योंकि 2000 के आसपास बिल बना हुआ है इनका। और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है, क्योंकि पर्यटक यहाँ देश भर से आते हैं और अमूमन ऐसा नज़ारा रहता है। आप देख सकते हैं हज़ारों दर्शक यहाँ पे आते रहते हैं, हज़ारों सैलानी यहाँ पर आते रहते हैं। होटल बनाया गया है, रिसोर्ट बनाया गया है और बहुत सुंदर नज़ारा। थैंक यू। हमारे साथ इतने समय देने और बोलने के लिए धन्यवाद पोखराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बस छोटा सा जो कोहरा, जो बारिश होती है यहाँ की, हाँ, उसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। यार ये पूरा ढक